Hello, welcome to Divine Together 7777. फर्स्ट लव योर सेल्फ। सबसे पहले खुद से प्यार करें। तो कैसे हैं आप लोग? डिवाइन की कृपा सब पे होगी। डिवाइन ऐसे हैं, हम चाहे ना चाहें वो हमें ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि अच्छी एनर्जी जो होती है वो अच्छी ही होती है। तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स एंड माय ऑल गॉड, माता रानी, प्लीज़ गाइड मी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेज हैं, उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडलाइन है, क्या गाइड करेंगे, उनको क्या करना चाहिए जो उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो, अच्छी हो, थोड़ी नहीं अच्छी स्मूथ हो और ज़िंदगी थोड़ी इजी हो जाए। क्योंकि चैलेंजिंग जो होता है ना वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है, ये चीज़ तो है। चैलेंज लाइफ में आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो हमें अपने वर्थ का भी एहसास होता है कि हम क्या थे, क्या हैं, हमारे अंदर हिडन एनर्जी क्या है, हमारे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, तो हमें पता चलता है। तो दुश्मनों का होना भी ज़रूरी होता है कई बार, क्योंकि दुश्मन हमें इतना जानते हैं जितना हम खुद को नहीं जानते हैं। तो उनकी पूरी लाइफ जो है वो अपनी खुद की लाइफ जो भी जिनके दुश्मन है, एनेमीज हैं, अनवांटेड हेटर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे आपके दुश्मन है तो आपको, मेरे दुश्मन है तो मुझे, रिसर्च करने पे पूरी लाइफ लगा देते हैं। ठीक है। और जब ऐसे लोगों का बेड़ा गर्क होता है तो परमात्मा सबकी खैर करे। तो क्या ही बोले, अच्छा नहीं लगता है स्पिरिचुअल होके, स्पिरिचुअल बन के हम किसी को बद्दुआ भी नहीं दे सकते हैं, सोचो। क्योंकि ऐसा लगता है कि जो देंगे वही रिटर्न आता है। तो अच्छा दें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, हैं? और जो कुछ भी बुरा हो, लगे कुछ बुरा है, तो आपके लिए सबसे आसान है कि मेरा कोई कर्मा होगा ना, मेरा कोई कर्मा रहा होगा, वरना इतना भ्रष्ट करप्ट आदमी या लोग कैसे मिलेंगे मुझे। मेरा मिल भी गए लेसन सिखाने के लिए तो सोच लो भाई मेरा ही कुछ रहा होगा लेखा जोखा। इससे क्या होता है, हम पॉजिटिव रहते हैं। वो क्यों किया, क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, क्यों हो रहा है, होने दो, लाइफ है तो कुछ तो होगा ना। ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं इसलिए मैं दे रही हूँ। तो कुछ तो होगा, है ना। तो अगर ठहर गई तो भी ठीक नहीं है लाइफ। तो डोंट वरी, जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। बस वहाँ से हम कैसे बैलेंस हो सकते हैं ये डिवाइन से पूछते हैं। तो बताइए डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें मुझे, प्लीज़ गाइड करें। तो फर्स्ट मैसेज मैंने ये देखी कि जो भी आपके लाइफ में ख़राब हो रहा है ना, अब वो ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ से। अब उसकी जो सर्विस देने का जो टाइमिंग था, जो भी चैलेंजिंग फेज थी आपके, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, है ना। अब आप बाहर आ रहे हो। कहाँ से बाहर आ रहे हो? जो चैलेंज, जो फेस, एक जो चैलेंजिंग, जो टफ टाइम था या कुछ भी टाइम था, तो जो कुछ भी आपके लाइफ से जा रहा है या चला गया है उसका अब आप अफसोस मत करें। और
अब उसका जो सर्विस है वो ऑफ हो चुका है, अब वो ख़त्म होना बंद हो जाएगा आपके लाइफ से। आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो नेगेटिविटी, अनवांटेड नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में रहते थे, उसकी सर्विस यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा ऑफ किया जा रहा है ना। जो कभी भी मुंह उठा के ऑन करके आपके अगल बगल आपकी खुशियों को, सुख को, शांति को छीनते थे, तो अब वो डिवाइन अपने हाथ में ले रहे हैं उन चीज़ों को, और किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देते थे और मजबूर कर देते थे आपको कि आप इसी चीज़ को मानो, यही आपकी लाइफ है। तो वो सर्विस अब बंद कर दी गई है, या कुछ घंटों में बंद कर दी जाएगी, है ना। उनकी एनर्जी जो है अब वो जा रही है, नेगेटिविटी आपके लाइफ से आप मान लीजिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टैरो है ये सब कुछ उसके बिहाफ पे है, और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे हैं, कोई एम्परर, कोई इस टाइप का। तो आपके जो भी कहीं भी आपके बॉसी नेचर के लोग थे, जो अपना घमंड दिखाते थे, अहंकार दिखाते थे, आपको परेशान करते थे, और बेवजह का आपकी एनर्जी को स्टक करते थे, और आपकी खुशियों पे ग्रहण लगाते थे, अब और आपको मजबूर कर देते थे कि तुम ऐसे ही हो, तुम यही डिजर्व करते हो, तुम इसी को स्वीकार करो। तो अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको एक मैसेज देना चाहते थे, आपको फ्लेक्सिबल बनाना चाहते थे। अगर आपके अंदर अहंकार है, घमंड है, कुछ भी है, तो क्या करते हैं, पहले सारी पुरानी चीज़ों को निकाल, जैसे गाड़ी ही सर्विसिंग पे देते हैं तो क्या करते हैं, सारी गंदगी निकालते हैं। घर को फिर से पेंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, सारे पहले उसके जो पुराने कचड़े हैं उसको निकालते हैं। तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं था वो चला गया, या अब वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जो चीज़ अच्छा रहेगा वही आपके लाइफ में रहेगा। जो चीज़ आपके हाईएस्ट गुड को मतलब ये रहेगा आपके, मतलब जो हाईएस्ट गुड के लिए जो चीज़ है, जो अच्छा है, जो आपका जिसमें ग्रोथ है, वर्थ है, वही सब चीज़ आपके लाइफ में रहेगा। जिसमें आपका उन्नति, तरक्की है, वो सब चीज़ें आपके लाइफ में रहेगी। तो देखते हैं, अब इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। एक ही लेंगे, एक ही लेंगे, एक ही लेंगे, ओके। तो जो अभी जो भी आपकी लाइफ में गया है, पर या जाने वाला था, या कुछ समय में जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, उसका शोक मत मनाना आप। जो वेस्टेज था वही जा रहा है, जो खराब था वो जा रहा है, चला गया। तो उसके लिए आपको शोक नहीं मनाना है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, आपके ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था, आपकी खुशी के लिए अच्छा नहीं था, आपके सुख शांति के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो चली गई, ठीक है। तो अभी क्या करना है, आप अपने जो चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई है उसको आप बहुत एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और जो चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, सही क्या है, गलत क्या है, और कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आप इसके निष्कर्ष पे जाएंगे। और उसके बाद आपके लाइफ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आने वाली, किंग ऑफ पेंटिकल से। ये जो किंग है, ये ऐसा किंग है जो पूरा चीज़ को, इस यहाँ से शुरू हुआ कहानी और यहाँ तक गया, तो बीच में क्या क्या हुआ, उस चीज़ को सारा कुछ सीखने के लिए है। तो आप सीखेंगे भी, दूसरों को सिखाएंगे भी, और जो नेगेटिविटी था उसको आप ख़त्म भी करने वाले हैं। और आगे आगे आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने घूमना फिरना बंद कर दिया था, मेल जोल बंद कर दिया था, अकेले हो गए थे, तन तनहा में लाइफ निकाल रहे थे, आपको मिलना जुलना पसंद नहीं था, फ्रेंड से कट गए थे, तो आप फिर उस एनर्जी में आ रहे हैं। फिर से हल्ला गुल्ला शोर मचाएंगे, मस्ती करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे और मस्ती करेंगे, क्योंकि वो जो चीज़ जा रही है, जो चली गई उसको जाने दीजिए, और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो जाने वाला है उसको भी जाने दीजिए, क्योंकि आपकी खुशी में वो मतलब एक विघ्न था, तो आपके विघ्न हरता ने आपके विघ्न हर ली है, बस यूँ समझ लिए। और देखते हैं, और जो लोग चले गए, अगर रिलेशन में चले गए, या कुछ जॉब, खुशी, सुख, शांति, जो समय अपॉर्चुनिटी के लिए, आप उसके लिए शोक ना मनाएं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आपके लाइफ में आने वाला है। देखो, बोलते बोलते ही आने वाला है, तो आ गया।
तो आपका विश फुलफिलमेंट पूरा होने वाला है। आप जो इमोशनली ड्रेन हो गए थे, जो पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ों को पकड़ते थे और इमोशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अगर किन्हीं की फैमिली थी, जिन लोगों ने अपने फैमिली के में अपना टाइम नहीं दिया है और फैमिली को स्पेशल फील नहीं करवाया है, कहीं दिल से घूमने नहीं गए हैं, तो आप लोग अपने फैमिली को अप्रोच करने वाले हैं कि चलो चलते हैं। और फिर पुरानी पिछली चीज़ों को जो पकड़ के बैठे थे, अब वो जा रही है आपके लाइफ से, खुद ब खुद चली जाएगी, ठीक है, वो जा रही है। और आप फ्रेंड के साथ भी शोर शराबा करेंगे, पार्टनर के साथ भी शोर शराबा करेंगे। एक जो फेज है वो कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ भी पेंटिकल है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो ये जो है राशियाँ यहाँ पे जोडिएक साइन निकल कर आई है। आपका अर्थ साइन है एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, नहीं सॉरी, अर्थ साइन ज़्यादा है, वाटर साइन भी है यहाँ पे। तो आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी फैमिली की, बच्चे की। अगर आप लोग टाइम नहीं देते थे तो अब आप देंगे। अगर आपकी फैमिली आपसे बोलती रही होगी कि चलो बाहर चलते हैं, या आप बोलते रहेंगे अपने फैमिली को कि पार्टनर को, पर्सन को, चलो चलते हैं, दोनों में से एक कोई आनाकानी करता था, तो इन चीज़ों से बहुत कुछ लेसन सीखे हैं और सीख रहे हैं। आपके पर्सन भी कहीं हैं तो सीख रहे हैं, और आप लोग फिर से एक हल्के लाइट में, एक हल्के वाले मूड में आ रहे हो। फ्रेंड सर्कल में भी आ रहे हो और इसमें भी आ रहे हो, और आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी एक सी नहीं होती है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो जो परिवर्तन है उसको आप स्वीकार करने वाले हो, और बहुत ईजिली स्वीकार करेंगे। आप सीखेंगे कुछ, वो अक्कड़पन जो घमंड था उसकी वजह से बहुत कुछ लाइफ में खोया है, तो अक्कड़पन घमंड को सबसे पहले लूज करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू। तो जो लोग राजा टाइप के व्यक्ति थे कि मैं राजा हूँ या मैं रानी हूँ, जो एक अकड़ था वो आपका जाएगा, वो जाना ही पड़ेगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको चाहो या ना चाहो। और जो फ्लेक्सिबल थे उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए और खुशियाँ आ रही है और सुख शांति आ रही है। जो लोग अकड़ टाइप के व्यक्ति हैं उनको छोड़ना पड़ रहा है, उनके लाइफ में थोड़ी अच्छी खासी चेंजिंग आने वाली है इनकमिंग डेज में, नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो इसको स्वीकार करें। ये आप सोच लें कि भाई परिवर्तन ही है ज़िंदगी का नाम। तो ये मेरे लाइफ में एक छोटा सा परिवर्तन होने वाला है, जिसको डिवाइन आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आप इसके लिए परेशान ना हो। जो लोग अकड़ू टाइप के व्यक्ति हैं, जो लोगों सोचते हैं मैं ही सही हूँ, उनके लिए, सबके लिए नहीं है। जो फ्लेक्सिबल है उनके लाइफ में आप इसको तुरंत अचीव करोगे। जो अकड़ू है उनको थोड़ा टाइम लगेगा, अपना जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उनको सही चीज़ नहीं मिलेगी। उनको परमात्मा डिवाइन तभी देंगे जब उनका वो कद्र करेंगे, फैमिली तभी देगी जब फैमिली की कद्र होगी, ठीक है। तो आप लोग आ रहे हैं, जॉब तभी देंगे जब जॉब की कद्र होगी, मतलब वो चीज़ें आपको तभी मिलेगी। थोड़ी सी मतलब यूनिवर्स का भी एक डिसिप्लिन, यूनिवर्स का भी एक लॉ होता है जिसको कि फॉलो करना पड़ता है। नीचे वाले से तो लड़ाई झगड़ा करके अपने आप को सही साबित कर देंगे, ऊपर वाले के पास कहाँ जाएंगे। तो इस वक्त ऊपर वाले जो है वो इस तरह से बैलेंस कर रहे हैं। तो थैंक यू। यहाँ तक जो भी डिवाइन मैसेज देखना चाहते थे, अब जो लोग पार्टनर से रिलेटेड मैसेज देखना चाहते हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी हैं पर्सन, उनके लिए मैसेज क्या होगा। गाइड, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का होगा, टाइमलेस होता है। और आप लोग प्लीज़ माइंड ओपन करके रीडिंग को देखा कीजिए, जितना रेजोनेट करे सिचुएशन से लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है, उनकी अर्ली मॉर्निंग व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा था, क्या थॉट था, उनकी मॉर्निंग थॉट्स क्या थी। मॉर्निंग व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, आप लोग प्लीज़ अपने अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सोच लिया करिए। और लगता है तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और उनके बारे में कुछ चीज़ें सोच सकते हैं, कुछ ऐसी मेमोरीज या कुछ वीडियो लाइव। जब तक आप नहीं सोचेंगे तब तक आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल के नहीं आएगी। कलेक्टिव है तो कलेक्टिव को कलेक्टिव की तरह ही लिया करें, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, वो व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग थॉट्स उनकी क्या थी, सुबह सुबह की सोच क्या थी। वाह, क्या सोच उनकी सोच ये थी, पहली सोच उनकी, फर्स्ट थॉट उनकी ये थी कि प्यार था आप लोगों के रिलेशन में, बहुत अच्छा संबंध था, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था आप लोगों का। लेकिन वो
इन्होंने मैशअप किया, सब कुछ ख़राब किया है इन्होंने, और इतना ख़राब किया, इतना ख़राब किया है कि उसको फिर से जोड़ पाना उनको पॉसिबल नहीं लग रहा है। और उनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ घोटाला जो है कुछ ज़्यादा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। तो हर बार माफ़ी नहीं मांगते थे, बिना माफ़ी मांगे निकल जाते थे। तो इन बार उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको माफ़ी मांगना पड़े, इसीलिए उनको थोड़ा सा ये चीज़ें जो है अच्छी नहीं लग रही है। उनको लग रहा है कि माफ़ी मांगे बिना इस रिलेशनशिप का, और माफ़ी मांगने से भी लग रहा है कि क्या माफ़ी मांगने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, क्योंकि समय निकल चुका है। समय निकलने के बाद इनको होश आ रहा है कि इन्होंने क्या गड़बड़ किया है, बहुत बड़ा गड़बड़ किया है, धोखे में रखा है, कष्ट दिया है। और ऐसे आदमी का सॉरी बोलना बहुत बहुत मुश्किल है, रियलाइज करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जैसे मैं बोल रही थी अकड़ू लोगों का, तो ये अकड़ू लोगों का ही आ गया, देख लो। तो अकड़ू लोग जो होते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, गलती भी करते हैं, उनको लगता है मैं ही सही हो। और लवर तो उनको लगता था कि प्यार के नाम पे या उनके नाम पे जो भी छलावा किया है, धोखा दिया है, और लवर्स के नाम पे जो लूटा है आपको, वो कुछ ज़्यादा हो गया। ये आप यहाँ हार्ट शेप देख रहे होंगे, वो कुछ ज़्यादा हो गया। प्यार के नाम पे उन्होंने दुश्मनी निभा गई। जो प्यार लोग जो करते हैं, प्यार के नाम पे, लवर्स के नाम पे आपके सबसे बड़े एनेमी, सबसे बड़े हेटर, सबसे बड़े दुश्मन थे, और आपका बहुत कुछ नुकसान किया है, क्योंकि बहुत जेलसी नेचर थे, बहुत जेलसी नेचर थे। जेलसी हस्बैंड भी आ रहा है, हस्बैंड भी हो सकते हैं लवर्स के, और लवर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ हस्बैंड वाली जो यहाँ बच्चे हैं, तो यहाँ हस्बैंड वाला थोड़ा ज़्यादा वाइब्स आ रहा है कि हस्बैंड जेलस हस्बैंड है ना, आपकी खुशी से, सुख शांति से, आपकी उन्नति तरक्की से। और तो बहुत उनको जेलस था, बहुत ज़्यादा अहंकार था उनको। क्यों? क्योंकि उनको लगता था मैं ही सही हूँ। तो हो सकता है आप लोगों के अंदर राजा वाली क्वालिटी हो, रानी वाली क्वालिटी हो, तो उस बंदे को डाइजेस्ट नहीं होता था, और उनके मज़ा चखाने के चक्कर में आप लोग हार्ड हो गए हो, है ना। तो अभी पहली थॉट ये थी, और आपके प्यार को महसूस कर रहे थे, और प्यार को कैसे उन्होंने बदनाम किया है, प्यार जैसे पवित्र शब्द का जैसे उन्होंने बहुत हनन किया है। वैसे लगता है जैसे चीर हनन होता है, वैसे प्यार का हनन हुआ है यहाँ पे, है ना। प्यार का, प्यार जैसे पवित्र शब्द को, जैसे हम लोग राधा कृष्णा के प्यार को इतना पवित्र मानते हैं, और सबको इन्होंने हस्बैंड बन के, वाइफ बन के बहुत छले हैं, आपको पार्टनर बन के इन्होंने बहुत छला है। तो ये चीज़ें आ रही है यहाँ पे, पर्सन बन के छला है, अपने ही बन के धोखा दिए हैं, ओ गॉड। और देखो डेथ, तो हाँ है, बहुत थोड़ा वाहियात टाइप के व्यक्ति हैं, जो भी हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारी है, डोंट वरी। क्योंकि उनको आपकी खूबसूरती से, आपकी चीज़ों से, आपकी पॉजिटिविटी से बहुत प्रॉब्लम्स होती रही होगी। अभी देखते हैं और क्या थॉट चल रही थी उनकी, और क्या थॉट चल रही थी उनकी। मॉर्निंग थॉट्स मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो व्यूवर्स के जो माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स के लिए क्या चल रही थी। तो थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में था, थी, थे, जो भी है, उनके बारे में सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा आपके सामने ही शायद थर्ड पार्टी को लेकर आए हुए हैं आपके पर्सन, और आपको इग्नोर किए हैं। देखो, थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, आपको इग्नोर किए हैं, और थर्ड पार्टी की वजह से खुद आपको छोड़ के गए थे आपके पर्सन। आपने उनको नहीं छोड़ा है, खुद से वॉक अवे किए हैं। उसके बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, प्राइवेसी चाहिए था। थर्ड पार्टी के साथ में, थर्ड एनर्जी के साथ में, थर्ड लोगों के साथ में जो भी चीज़ें थी आपसे हट के, उनको ज़्यादा इंटरटेन करना चाहते थे, उनमें उनको ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठीक है। तो इस वक्त ये हालांकि रिवर्स आया था, लेकिन अभी आज रिवर्स लेने का मूड नहीं कर रहा है। तो इस वक्त जो भी वो स्पेल कास्ट किए हैं, जो भी आपको कुछ किए थे कि थर्ड पार्टी भी रहे और आप भी रहें, तो ऐसा उनका जो है ये उल्टा हो गया है, ये काम नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। उनका तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क या कुछ भी है वो वर्क नहीं कर रहा है, चाहे कर रहे हो चाहे करवा रहे हो। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान में लगे हुए हैं कि मुझे किसी भी कीमत में इस रिश्ता को ठीक करना है, और ये सोच रहे हैं कि उनसे ठीक क्यों नहीं हो रहा है। हर बार उनका ये स्पेल वर्क काम करता था, हर बार ही थर्ड पार्टी के रहते हुए भी आप आ जाते थे, इस बार क्यों नहीं आए आप, इस बार आप क्यों कन्नी काट गए। इस बार बहुत लोग, हो सकता है कि बाता बाती आप लोगों की हुई हो, रिलेशन्स अच्छे नहीं लग रहे हों, तो रीयूनियन चाह रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो फिर से कनेक्शन आपके साथ चाह रहे हैं, और उनको पता है कि जब भी आएंगे तो लड़ाई झगड़ा ठीक ठाक होगी, क्योंकि आप तमाम चीज़ों का हिसाब किताब लोगे, हर बार की तरह उनको में परमिशन नहीं दे दोगे। तो और क्या आ गया, तो वो जगलिंग कर रहे हैं,
और इस वक्त केवल रिलेशनशिप में जगलिंग नहीं कर रहे हैं, अपने जहाँ वर्क क्षेत्र है, जहाँ उनका कैरियर है, वहाँ भी जगलिंग कर रहे हैं। इसीलिए भी आप उनको बहुत याद आ रहे हो, क्योंकि यहाँ का जो एनर्जी है, 7th हाउस होता है पार्टनर का और 7th हाउस ही होता है कैरियर का। तो जिसके पार्टनर्स के रिलेशन अच्छे नहीं होते, उनके कैरियर के रिलेशन भी अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या है कि वहाँ भी उनका जगलिंग हो रहा है। यहाँ अगर थर्ड पार्टी लेकर ये खुद आए थे, तो हो सकता है कि वहाँ उनके जो बॉस हो, उनके काम का उनको हिस्सा ना दे रहे हो, काम ये करते हो, और उनका जो भी प्रमोशन है, इंक्रीमेंट है या शाबाशी है, वो किसी और को दे देते होंगे। तो यहाँ वो आपके साथ इनजस्टिस कर रहे थे और वहाँ पे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। सुबह सुबह वो ये सोच रहे थे, और वो हैंगमैन की तरह उनको आना पड़ेगा। जो भी काम उन्होंने किया है, जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है, उनको लग रहा है कि अपने जो प्यार से, जो प्यार दिखा के जो दुश्मनी निभाई है आपके पर्सन ने, उनको लग रहा है कि अब जाके वो थोड़ा डीप डाउन जा रहे हैं, अब जाके थोड़ा ध्यान में जा रहे हैं कि यार इतना आगे निकल गए हैं, दुश्मनी निभाते निभाते इतना आगे निकल गए। शायद इसीलिए आप लोग बहुत चुप हो गए हो, आप लोग हार्ड हो गए हो, आप लोग शांत हो गए हो, आप लोगों का प्यार से भरोसा उठ गया है। आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइप के व्यक्ति हो गए हो कि चलो ठीक है, इमोशन को मार दिया आपने। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग, तो आप लोगों ने मतलब स्वीकार कर लिया है कि जो जा रहा है जाने दो, और अच्छी बात है, स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब ये है जो है ये ख़त्म हो गया है, सर्विस इसका ख़त्म हो गया, अब आपको वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो हाँ, तो अब ये जो हार्डपन है ये भी आपका जा रहा है, डोंट वरी। तो ऐसा लग रहा है या तो आप आ गए हो, तो यहाँ दो उनको लग रहा है कि आपके पास कोई और चॉइसेस है, आपके पास कोई और दूसरा पर्सन भी है आपके पास, इसीलिए आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। कोई ना कोई ऐसा है जो विश फुलफिलमेंट किया, वो गए और आपने उनको जाने दिया। ये कार्ड मैंने बीच में डाल दी थी, फिर अगेन आ गया। तो ये उनको लग रहा है कि वो गए आराम से और आपने जाने दिया, यानी आपके लाइफ में कोई ना कोई दूसरा पर्सन है, और इसीलिए आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप अपना कोई भी बात उनको नहीं बताते हो, कोई भी चीज़ें नहीं दिखाते हो, कोई भी बात आपका पता चलता नहीं है उनको, और आप पहले हर चीज़ शेयर करते थे, अब हर चीज़ आपने शेयर करना उनको बंद कर दिया है। तो ऑफकोर्स ऐसे व्यक्ति के साथ कौन अपना मतलब सिरदर्दी बढ़ाएगा। तो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपसे दूर रह सकते हैं, दूसरी सिटी में रह सकते हैं, इस टाइप के मतलब एनर्जी आ रही है। और हाँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत 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 मेहनत कर रहे हैं आपको पाने के लिए। कुछ लोगों का मेहनत अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों का मेहनत बुरा भी हो सकता है। इसमें नेगेटिविटी भी आ रही है, क्योंकि जो गुस्सा और जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कोई तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क भी हो सकता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे ये आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस का कार्ड यहाँ पे बहुत आया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कार्ड आ रहे हैं, केवल पेंटिकल्स एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड पाइसिस का बहुत ज़्यादा लग रहा है आप इसमें एनर्जी। एंड बट इसमें देखो ये होता है ज़ोडिएक साइन। तो मनी मटेरियल आपके जो पर्सन है वो मतलब काफ़ी पैसे 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 पैसे, और उनका खुद का इमोशन। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है, सब ज़ोडिएक साइन के लिए होता है। सिर्फ उनकी फीलिंग्स किस दिशा में जा रही है, दशा और दिशा क्या तय करती है, उसके लिए ज़ोडिएक साइन देखते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़ोडिएक साइन नहीं दिखते हैं कि ये ज़ोडिएक साइन वाले को शूट कर रहा है, आप हैं या आपका पर्सन है, वो किस दिशा में इस वक्त रीडिंग जा रही है, उनकी सोच क्या है, वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत लोग ज़ोडिएक साइन के साथ भी देख लेते हैं, बट ये है तो बहुत ज़्यादा मटेरियल पैसे के पीछे और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के पीछे। तो अपनी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने पैसे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और पागलों की तरह लगे हुए हैं कि नहीं, मैं तो जैसा भी हो, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार मैं इस पे चेंज ला के रहूँगा इस रिलेशनशिप में, और ज़रूर लाऊंगा। और उसको लाने के लिए कहते हैं ना एवरीथिंग फेयर लव एंड वॉर। तो उनको लगता है कि अगर थोड़ा नेगेटिव और होना पड़े, नेगेटिव बंदा तो है ही है, बंदी तो है ही है, क्योंकि सीधे सीधे आ रहा था। तो नेगेटिव बंदा बंदी तो है ही। ये दी मून नेगेटिव कार्ड
दी मैजिशियन, ये मैजिशियन भी कोई पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो दी हैंगमैन अगेन नेगेटिव, तो बंदा या बंदी जो है काफ़ी नेगेटिव है। तो लेकिन ये पेज ऑफ पे ये वाला जो कार्ड है ये भी कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये भी जो है अपनी गलती को सोच रहा है, देख रहा है, अहंकार घमंड है। तो इस वक्त उनको यही लग रहा है कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है, इस रिश्ते के बारे में ही सोचना है। तो सुबह आपसे हो रही है, शाम आपसे हो रही है, हर सांस में आप ही चल रहे हो। और आपको कैसे कंट्रोल करना है, इस रिलेशनशिप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ग्रिप में लेना है, कैसे इसके ऊपर हावी होना है, इस पे उनकी थिंकिंग चल रही है, हर ब्रीथिंग के साथ, हर सांस के साथ। लेकिन मुंह की खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दी मून थर्ड पार्टी का इसमें इन्वॉल्वमेंट मतलब है, उसमें वो थर्ड पार्टी इसमें एंट्री हुई है, अभी थर्ड पार्टी गई नहीं है तो है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनको लग रहा है कि दोनों में से एक को हमको चूज करना ही पड़ेगा। थर्ड पार्टी को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, और थर्ड पार्टी हो सकता है आपको स्वीकार ना कर रही हो। तो अभी अच्छा थर्ड पार्टी स्वीकार भी कर ले बट आप स्वीकार नहीं किए हो, तो अभी उनको लग रहा है कि मतलब दोनों में बैलेंस बनाना ईजी नहीं है, तो एक को छोड़ना पड़ेगा, और एक को छोड़ने के लिए उनको सर के बल आना पड़ेगा। तो ध्यान भी लगा रहे हैं, अपने पूछ भी रहे हैं, मेडिटेशन पे भी जा रहे हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं यार क्या क्या कहाँ से क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से गई, क्या क्या मैंने गलत किया। और यहाँ पे लग रहा है कि ठीक है मैं गलत हूँ तो क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी है ठीक है मैं गलत हूँ तो क्या हुआ, अभी तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब तो सामने वाले को आना चाहिए, पहले मैं आता नहीं था, आती नहीं थी, बुलाते थे, अब तो मैं आ रहा हूँ, तो अब आप क्यों भाव खा रहे हो, कुछ ऐसा एक नेचर उनका आ रहा है। तो ये था डिवाइन मैसेजेस एंड आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए अभी तक के लिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें। और फर्स्ट कार्ड आया था सेल्फ लव में जाइए, सेल्फ मतलब प्यार में आइए, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपने आप को महत्व दें, ये बहुत ज़रूरी है। आप हैं तो ही प्यार है, तो ही चीज़ें हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तभी प्यार को महसूस भी कर पाएंगे, आप अगर बीमार रहेंगे तो आप प्यार को महसूस भी नहीं कर पाएंगे। और इसका आपका जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, जो नेगेटिव पर्सन होते हैं, इसका बहुत 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 फ़ायदा उठाते हो। तो चाहते हैं कि आप बीमार रहे हो, तो चाहते हैं कि आप कोई डिसीजन ना ले पाओ, तो चाहते हैं आप गिरे रहो पड़े रहो। लेकिन इस वक्त अब डिवाइन नहीं चाहती है, बहुत हो गया, ओवर हो गया, अब उनकी सर्विस जो है वो ऑफ हो रही है आपकी लाइफ से। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड माई ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।